तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारे ड्रैगन के पास एक ऐसे इवोल्यूशन का ऑप्शन अनलॉक हो जाता है। उस एवोल्यूशन के पास एक ऐसी स्किल है जिसका यूज करके वो इंसान बनकर इंसानों के विलेज में जा सकता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, इस ड्रैगन की जो ये स्पीसीज होती है ये ईवल होती है। इस वजह से ड्रैगन काफी कंफ्यूज है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे ये चुनना चाहिए या फिर नहीं। वो कहता है कि अगर मैं ईवल ड्रैगन बन जाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत सी हो जाएगी, लेकिन मुझे मीरिया की चिंता हो रही है। चलो देखी जाएगी, मुझे ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। वो अब ये सोचता है कि अगर मैंने ये स्किल सीख ली तो मैं अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा ऑनेस्ट और प्योर तरीके से जी पाऊंगा। चलो यही करते हैं। ऐसा बोलने के बाद ड्रैगन अब यंग प्लेग ड्रैगन नाम की इवोल्यूशन को चूज कर लेता है, जिससे अब वो इवोल्व होकर पहले से बड़ा हो जाता है और खूंखार बन जाता है। वो अब अपने नोकीले पंजों को देखकर कहता है कि मैं तो सही में बहुत ज्यादा इवल लग रहा हूँ। अब तभी उसकी जो स्टेटस देखने की स्किल होती है वो लेवल अप हो जाती है, यानी कि वो अपनी ही स्किल के रिव्यूज को और भी डिटेल में सुन पाएगा। साथ में उसकी जो डिवाइन वॉइस स्किल है वो भी अब लेवल अप हो जाती है। इसी तरीके से उसकी बाकी की स्किल भी लेवल अप हो रही होती है और अब उसे दुनिया भर की और भी नई स्किल मिल रही होती है, जिससे वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे ये स्किल नहीं चाहिए, सीधा मुद्दे पे आओ, मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। चेक करने पर उसे पता चलता है कि इस नाम की तो उसके पास कोई भी स्किल नहीं है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे पहले लेवल अप करना पड़ेगा उस स्किल को पाने के लिए। पर अब उसकी डिवाइन स्किल इसके बारे में उसे बताती ही नहीं है। ये देखकर वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि मुझे इतने सारे बेकार की स्किल मिल गए पर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिली। वो अब सोचता है कि सबसे पहले चलो मुझे अपने आप के बारे में डिटेल में जानना चाहिए। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये डिवाइन वॉइस है ये किसकी आवाज है। इसके बारे में डिवाइन वॉइस उसे नहीं बताती है, तो वो अब पूछता है कि जो ये मेरी दूसरी स्किल है यानी कि ड्रैगन स्किल पावर, इसके बारे में क्या बताओगी तुम। तो वो आवाज बताती है कि ये एक ऐसी स्किल है जहाँ पर तुम्हें अपने पंखों को फ्लैप करना है और उससे एक खतरनाक सा मियास्मा निकलेगा जो कि आसपास की चीजों को अफेक्ट करेगा। जब ये स्किल मैक्स लेवल की हो जाएगी तब तुम पूरे एक नेशन को खत्म कर सकते हो। ये सुनकर वो और भी डर जाता है और कहता है कि मैं तो एक वेपन बन गया, कम से कम पहले इस चीज के बारे में मुझे बता तो देते, अब तो कोई भी इंसान मेरे पास नहीं आना चाहेगा। इसके बाद वो अपनी एक और स्किल के बारे में जानता है जिसका नाम है डिसीज्ड ब्रेथ। इसमें वो अपने मुंह से मियास्मा को निकाल कर दुश्मनों को मार सकता है। तुम इससे पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हो। ये सुनकर ड्रैगन कहता है कि मुझे लगा था कि मैं कम ईवल हूँ, लेकिन लगता है कि मैं गलत था। अब मैं वापस कभी अच्छा बन भी पाऊंगा या फिर नहीं। इसके बाद वो अपने टाइटल्स को चेक करता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसे एक टाइटल मिला तो है जिसका नाम है इटी बिटी हीरो। ये उसे तब मिला था जब उसने हिम्मत दिखाकर मीरिया की जान को बचाया था। इसकी वजह से ड्रैगन के वेपन का डैमेज और भी बढ़ जाएगा और आगे चलकर ये टाइटल उसकी इवोल्यूशन पाथ के अंदर इन्फ्लुएंस भी लाएगा। ये सुनकर ड्रैगन सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि अगर मैं लेवल अप करूंगा तो मैं इवल ड्रैगन बनने से बच सकता हूँ। इसके बाद वो अपने अगले टाइटल के बारे में पढ़ता है जिसका नाम है रॉन्ग डूअर। ये उसे तब मिला था जब उसने वॉर्म को पेड़ पे लटका दिया था उसके साथी को बुलाने के लिए। डिवाइन वॉइस बताती है कि ये टाइटल उन विलन्स को मिलता है जो कि अपने जाने के बाद काफी सारे लोगों को मार देते हैं। इस टाइटल की वजह से तुम्हारे डार्क टाइप अटैक का डैमेज बढ़ जाएगा और इस टाइटल की वजह से व्हाइट मैजिक स्पेल को सीखना मुश्किल है। तुम्हारा रिकवरी रेट भी ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगा। आगे चलकर ये तुम्हारी इवोल्यूशन पाथ के अंदर एक काफी बड़ा इन्फ्लुएंस लाएगा। ये सुनकर ड्रैगन फिर से डर जाता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे और इवल नहीं बनना है, लगता है कि मैंने गलत चॉइस ले ली, मुझे पहले की तरह प्यारा सा छोटा सा ड्रैगन बना दो। अगले सीन में हमें मारियल को दिखाया जाता है जो कि कुछ स्टोन्स को चेक कर रही होती है। इस पर मीरिया कहती है कि क्या हम लोग सही में विलेज के सारे ही स्टोन्स को चेक करेंगे। तो मारियल कहती है कि हाँ, तुम्हें पता ही है कि ये विलेज के अराउंड बैरियर क्रिएट करते हैं, यानी कि ये मॉन्स्टर्स को विलेज में आने से रोकते हैं। वैसे कहा जाए तो बस ये एक चार्म की तरह है जो कि सबकॉन्शियसली मॉन्स्टर्स को यहाँ पर आने से रोकते हैं, पर ये ऐसे मॉन्स्टर्स के लिए इनइफेक्टिव है जिनकी विल काफी ताकतवर होती है या फिर उनके पास कोई गोल होता है। जिस पर मीरिया कहती है कि क्या तुम उस ड्रैगन की बात कर रही हो जो मुझे यहाँ लेकर आया था। तो मारियल कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ। वहीं मीरिया को भी वो ड्रैगन याद आ रहा होता है। वो कहती है कि शायद वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। वहीं मारियल कहती है कि हो सकता है कि वो जो ड्रैगन था वो इसलिए एंटर कर पाया क्योंकि ये चार्म टूट गए थे। अगर ऐसा है तो ये दिक्कत की बात है, हमें जल्दी से जल्दी इन सभी को ठीक करना होगा। मारियल अब इसी तरीके से सभी चार्म्स को जाकर ठीक कर देती है। तभी मीरिया अब उसे कहती है कि क्या आप मुझे मॉन्स्टर्स के बारे में और बता सकती हो। जिस पर मारियल कहती है कि जब से तुम्हारे साथ वो इंसिडेंट हुआ है तब से तुम मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी ऑब्सेस हो रही हो। तो वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस ड्रैगन ने मेरी जान बचाई। ये सुनकर वो कहती है कि ये मत कहना कि तुम उस मॉन्स्टर से प्यार करने लगी हो। तो मीरियल भी शर्मा कर कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो मारियल भी मान जाती है और अब वो उसे मॉन्स्टर्स के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि जो मॉन्स्टर्स हैं वो अपनी अलग अलग फॉर्म के अंदर इवॉल्व कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ, जिसके बाद वो बताती है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं
वो हर इवोल्यूशन के साथ ताकतवर होते रहते हैं। इसके लिए उन्हें लेवल अप करना पड़ता है। लेवल अप करने के लिए वो दूसरे क्रिएचर्स को हंट करते हैं। मीरिया कहती है कि लेवल अप्स तो हम इंसानों में भी होता है। लेवल अप करके हम लोग हमारी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मारिल कहती है कि हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मॉन्स्टर्स की, तो अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स के अलग अलग मैक्सिमम लेवल होते हैं। जब उनका मैक्सिमम लेवल पूरा हो जाता है तब वो मॉन्स्टर इवॉल्व कर जाता है और फिर वो इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करके एक पावरफुल फॉर्म ले लेते हैं। ये सुनकर मीरिया भी हैरान होकर कहती है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने मॉन्स्टर्स के नेचर के बारे में पता लगा लिया। तो मारिल कहती है कि तुम्हें क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हें हिस्ट्री पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मीरिया कहती है कि हाँ, लेकिन उस समय पर सिर्फ मैं 5 साल की थी, मैं इतनी छोटी हुआ करती थी। तो अब मारिल भी कहती है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि ऐसे भी कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो कि डिवाइन वॉइस से सुन सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन जैसे कि मॉन्स्टर्स, लेवल और अलग अलग चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे कि हीरोज या फिर सेंट। इसी वजह से मॉन्स्टर्स भी लड़ते हैं सर्वाइव करने के लिए, वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं इवॉल्व करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हर एक मॉन्स्टर ताकतवर बनना चाहता है और खतरनाक भी। ये बात याद रखना कि भले ही उस ड्रैगन ने तुम्हारी जान बचाई होगी, पर अगली बार जब तुम उससे मिलोगी तो वो ड्रैगन ऑलरेडी काफी खतरनाक फॉर्म में होगा। वो इवॉल्व कर चुका होगा और काफी लोगों को मार चुका होगा। जैसे वो ये बात बोलती है, मीरिया अब डर जाती है। वो चिल्लाकर उसे शांत होने के लिए कहती है। मारिल भी अब शांत होकर कहती है कि ठीक है, तुम्हें मॉन्स्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है, पर मैं बता दूं कि उनके अंदर बस फाइटिंग इंस्टिंक्ट से भरी होती है। उन लोग के लिए हम लोग बस शिकार है जो कि वो हमें मारते हैं। ऐसे बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं पर अब मारिल की बात सोचकर अब मीरिया भी सोचती है कि जिस ड्रैगन ने मुझे बचाया था, क्या वो भी एक दिन इवॉल्व करेगा। वहीं दूसरी तरफ वापस से ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि काफी जोश में आ गया है। वो कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी लेवल अप करूंगा और एक अच्छा ड्रैगन बनूंगा, हीरो बनूंगा। शुरुआत के लिए मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीखना होगा और उस विलेज में जाना होगा, क्योंकि मुझे मीरिया से मिलना है और जानना है कि वो कैसी है। ऐसा बोलने के बाद वो आसपास कोई कमजोर मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगता है जिससे वो मारकर लेवल अप कर पाएगा। वो आगे चल ही रहा होता है, पर तभी अचानक से वो एक मकड़ी के जाल में फंस जाता है। ये देखकर इस जाल को जिसने बुना था वो स्पाइडर भी नीचे आ जाती है। स्टेटस चेक करने में पता चलता है कि ये स्पाइडर तो काफी ताकतवर है। ड्रैगन डर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगा। इससे पहले कि वो ड्रैगन भाग सके तभी वो स्पाइडर उसके ऊपर वेब का हमला कर देती है। तो उसे भी अब अपना फायर का हमला करना पड़ता है उस अटैक से बचने के लिए। वो आग जाकर स्पाइडर को भी लग जाती है, जो देखकर ड्रैगन को लगता है कि वो इस फाइट को जीत पाएगा। पर तभी अचानक से आग उसके ऊपर भी लग जाती है और अब वो उसको बुझाने की कोशिश करता है। उसे बुझाने की वजह से अब उसे फायर रेजिस्टेंस की स्किल भी मिल जाती है। इसके बाद वो खड़ा होकर वापिस से उस स्पाइडर की हेल्थ देखता है जो कि हल्की सी ही कम हुई है। तो वो जाकर अपने पंजों से हमला कर देता है। फिर अब अपने पंजों के ऊपर काफी सारा पॉइजन लगा लेता है और लगातार हमले करता है। इससे वो उसे पैरालाइज और घायल कर देता है। पर अब स्टैट चेक करने के बाद पता चलता है कि उसकी हेल्थ सिर्फ 42 ही हुई है और ऊपर से वो स्पाइडर तो और गुस्से में आ गई है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर मर जाएगा अगर वो भागा नहीं तो। और इससे पहले कि उस स्पाइडर का पैरालाइज खत्म हो सके, इससे पहले ही वो भागने लगता है। वो रोल करके जा ही रहा होता है, पर तभी वो स्पाइडर उसके पीछे पड़ जाती है। तभी ड्रैगन को याद आता है कि उसके पास तो फ्लाई स्किल भी है। तो वो छलांग लगाकर उड़ने की कोशिश करता है, पर वो उड़ ही नहीं पाता है। वो सोचता है कि क्या मेरा लेवल कम है, इस वजह से नहीं उड़ पा रहा हूँ मैं। तो अब बचने के लिए उसे फिर से रोल करना पड़ता है। रोल करते करते 10 मिनट हो चुके हैं, पर वो स्पाइडर अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तभी रोल स्किल लेवल अप होकर 3 की हो जाती है और अब वो अपने आप को और भी तेजी से भगा लेता है। इस वजह से उसे चिकन रनर का टाइटल मिल जाता है। भागते भागते सामने उसे एक खाई दिखाई देती है। उसे पता चल जाता है कि अगर वो इसके अंदर गिर जाएगा तो वो तुरंत ही मर जाएगा। पर अब वो सोचता है कि क्या पता वो फ्लाई कर पाया तो वो उस स्पाइडर को वहीं छोड़ देगा। तो अब वो अपनी पूरी स्पीड में आ जाता है और अब वो एकदम छलांग लगा देता है। छलांग लगाने के बाद अब वो आसमान में आ जाता है और अब वो हवा का यूज करके अपने पंखों को खोल लेता है और हवा की मदद लेकर अब वो खाई के दूसरी साइड में आ जाता है और अब वो उस स्पाइडर को चिढ़ाने लगता है, ये कहकर कि अब तुम मेरे पीछे नहीं आ पाओगे। पर तभी वो देखता है कि स्पाइडर तो दूसरी साइड है ही नहीं। उसने खाई के ऊपर अपना वेब का यूज करके पूरी खाई पार कर दी है और वो फिर से ड्रैगन के पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए, जो देखकर ड्रैगन डर जाता है और अब उसे फिर से रोल करके भागना पड़ता है। भागते भागते अब उसकी रोल स्किल अब लेवल 4 की भी हो जाती है। इस वजह से उसकी स्पीड और तेज हो जाती है और अब उसके सामने जितने भी अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं वो उन्हें उड़ा रहा होता है। इस वजह से उसे और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और अब वो लेवल अप होने लगता है। इसी तरीके से जितने मॉन्स्टर्स आते हैं वो उन्हें उड़ाता रहता है। देखते देखते वो लेवल 1 से सीधा 8 का हो चुका है। उसके स्टैट्स भी बढ़ चुके हैं, जो देखकर वो सोचता है कि शायद अब मैं इसे हरा पाऊंगा। तो अब वो उसे लड़ने के लिए रुक जाता है और अब वो चेक करता है कि आखिर
आखिर इसके पास कौन सी स्किल है। चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि इसके पास स्पाइडर सिल्क, बाइट, पैरालाइजिंग टंग और डबल पॉइजन है। वहीं इससे पहले कि ड्रैगन हमला कर सके, स्पाइडर अब डबल पॉइजन यूज कर देती है, जिस वजह से अब उसे पेड़ पर जाकर बैठना पड़ता है। वो पॉइजन तो नहीं होता है क्योंकि उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस है। वो नोटिस करता है कि वो जो स्पाइडर है वो उसके पॉइजन होने का वेट कर रही है। तो अब ड्रैगन सोचता है कि इसका मतलब इस स्पाइडर को नहीं पता है कि मैं पॉइजन रेजिस्टेंस हूँ, मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो नाटक करके नीचे गिर जाता है और पॉइजन से मरने की एक्टिंग करता है। वो स्पाइडर भी अब उसकी इस चाल में फंस जाती है और अब वो हमला करने के लिए आती है। इस मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन अब डायरेक्टली उसके ऊपर फायर का हमला कर देता है और अब छलांग लगाकर वो उसके ऊपर अपनी पूंछ से हमला करके उसे काफी जोर से जमीन पर गिराता है और उसे हरा देता है, जिस वजह से अब उसका लेवल 8 से 14 हो जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि अगर मैं टफ मॉन्स्टर को हराऊंगा तो मेरा लेवल ज्यादा बढ़ेगा। वो देखता है कि उसकी स्किल्स अब लेवल अप हो चुकी है और साथ में उसे ड्रैगन टेल भी मिल जाती है, पर इसके अलावा उसे कोई और स्किल नहीं मिली है, जो देखकर वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि क्योंकि अभी भी वो इंसान नहीं बन सकता है। वो कहता है कि क्या ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीखने से पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर क्या। अगले सीन में अब वो हंटिंग करके वापस जा रहा होता है और अब वो रेस्ट करने की एक जगह ढूंढ रहा होता है। उसे वहाँ पर अब एक गुफा से मिल जाती है जिसमें कोई भी नहीं होता है, तो वो वहीं पर ही अब जाकर खाना पकाता है। उसे याद आता है कि उसे कुछ फ्रूट्स मिले थे जिनका टेस्ट पेपर की तरह है, तो वो उन्हें क्रश करके अब उस मीट के ऊपर गिरा देता है और अब जैसे वो उस खाने को खाता है उसे वो बहुत ही टेस्टी लगता है। खाना खाने के बाद अब उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। वो अब कहने लगता है कि आज से इस केव को मैं अपना बेस बनाऊंगा और ये पेपर वाले फ्रूट्स को इकट्ठा करूंगा। वहीं पर अब खाना बनाने की वजह से अब उसे मिस्टर शेफ का टाइटल भी मिल जाता है, तो वो भी अब खुश हो जाता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब अगर विलेजर्स मेरा खाना खाएंगे तो क्या वो खुश होंगे। पर अब वो सोचता है कि नहीं, मैं एक ड्रैगन हूँ, वो मेरा खाना पसंद नहीं करेंगे बल्कि वो लोग मुझसे डर जाएंगे। काश में वही पहले वाला क्यूट सा छोटा सा बेबी ड्रैगन होता। अब तो मैं काफी खूंखार लग रहा हूँ, मेरे पंजे भी काफी पावरफुल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि मीरिया अब मुझे पहचान भी पाएगी। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल पाने के लिए देखो मुझे क्या करना पड़ा, और वो स्किल तो मुझे मिली भी नहीं, ऊपर से मैं और इवल हो गया। भगवान मुझे वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल दे दो, पर अभी भी कुछ होता नहीं है। जो देखकर वो कहता है कि मैंने सही में गलत चॉइस ही ले ली। अगले सीन में हमें मीरिया को दिखाया जाता है जिसे एक दादाजी बताते हैं कि उसने डॉस को देखा है। वो डिटेल में बताता है कि जब वो फिशिंग कर रहा था तब उसने डॉस को देखा था। वो काफी ज्यादा घायल था और वो फॉरेस्ट में जा रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। ये सुनकर एक बंदा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो दादाजी कहते हैं कि नहीं, मैंने जो देखा वो मैंने तुम्हें बता दिया। वहीं डॉस जिंदा है। ये सुनकर मीरिया काफी हैरान हो जाती है, वो अब कांपने लगती है। तो एक बंदा उसे देखकर कहता है कि जो डॉस के साथ और ग्रैंड्स के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो ज्यादा सोचना बंद करो। तो वो भी कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो मारियल के पास आ जाती है और उसे सारी बातें बताती है। मीरिया उसे कहती है कि मैं फॉरेस्ट में जाऊंगी। तो अब मारियल गुस्से में कहती है कि नहीं। तो मीरिया कहती है कि डॉस अभी भी जिंदा हो सकता है, जिस पर मारियल कहती है कि ऐसी बात है तो फिर वो विलेज में वापस क्यों नहीं आया। तो मीरिया कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस जाने दो। अगर तुम मुझे अकेले नहीं भेज सकती हो तो मेरे साथ कुछ लोगों को भेज दो। तो मारियल कहती है कि नहीं, हम लोग और विलेजर्स की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। ये सुनकर मीरिया उदास हो जाती है। तो मारियल अब उसके पास आती है और कहती है कि चलो चिंता मत करो, मैं गिल्ड से कहूंगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहीं अब अगले सीन में हमें वापस से ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि सोकर उठ चुका है और अब वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड है। आज वो कहता है कि आज तो मैं ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन करके ही रहूंगा। पर तभी अचानक से सामने की तरफ उसे एक स्लाइम जैसी चीज दिखती है। वो सोचता है कि ये क्या है, दिखने में तो ये कोई मॉन्स्टर लग रहा है और ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, क्या मुझे इससे कोई एक्सपी मिल सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो उसके स्टैट्स को देखने लगता है, पर अब अचानक से उसके सर में काफी दर्द होने लगता है क्योंकि उस स्लाइम जैसी चीज का लेवल इतना ज्यादा हाई है कि उसकी स्टैट स्किल देख ही नहीं पा रही है। तभी उसकी स्टैट्स को देखने वाली स्किल अब लेवल अप हो जाती है। तो अब वो काफी मुश्किल से ही उस मॉन्स्टर के स्टैट्स को देख पाता है। उसके स्टैट्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो काफी ज्यादा डर जाता है देख के। आखिर ये क्या चीज है, ये तो हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद हो तो मेक श्योर लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।